सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप अपने घर पर खुश और खुशहाल होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चे, हम कई दिनों से ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ रहे हैं। आज हम उसे आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा पीछे से लेकर चलूँगी ताकि आपको जो पूरी की पूरी इसके कथानक है वो अच्छे से समझ में आता रहे। अभी तक पढ़ लिया था कि ध्रुव स्वामिनी है, रामगुप्त है, शिखर स्वामी है, इन सब के बारे में हम पढ़ रहे थे। और ध्रुव स्वामिनी जब अपने वस्त्रों में से उसको कृपाण को निकालकर अपनी ओर करने लगती हैं तो रामगुप्त डर जाता है कि कहीं वह मेरी हत्या ना कर दे। तभी ध्रुव स्वामिनी कहती है कि नहीं, मैं आपको नहीं, इसके साथ आपकी हत्या नहीं करूँगी, बल्कि आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं की ओर करने लगती है तो अभी चंद्रगुप्त का प्रवेश हो जाता है और चंद्रगुप्त आने के बाद उसको मना करता है। इस प्रकार से चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी की बात चलती रहती है। फिर रामगुप्त वहाँ से निकल जाता है और दूसरे दरवाजे से चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। फिर शिखर स्वामी और रामगुप्त का प्रवेश होता है। जब चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी बात कर रहे होते हैं, रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है? आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। चंद्रगुप्त को सामने देखकर और ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त कहता है भी ये आत्महत्या तो बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा ध्रुव स्वामिनी कर रही है। फिर चंद्रगुप्त उसको आगे से जवाब देते हैं, और आपसे तो वह भी नहीं बनता। और उसकी आलोचना करता हुआ आगे से चंद्रगुप्त रामगुप्त को कहता है कि आप तो ऐसा भी कदम नहीं उठा सकते हैं। यानी कि बार बार आप जितने भी शब्दांश यहाँ पर वाक्यांश आते रहेंगे आपको पता चलता रहेगा कि रामगुप्त कितना गिरा हुआ जो इंसान है उसकी सच्चाई सामने आती रहेगी। फिर रामगुप्त कहता है शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है। यानी कि अब यहाँ रामगुप्त शिखर स्वामी जो अमात्य है, इनके दरबार में जो प्रधानमंत्री है, उससे बोल रहे हैं कि देखो चंद्रगुप्त का जो स्वभाव है, जो इसके मन में डरा हुआ चोर है, वो सबके सामने आ रहा है। जबकि आता किसके सामने है? रामगुप्त का ही। शिखर स्वामी किसके साथ है? रामगुप्त के साथ है। तो शिखर स्वामी कहता है, कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम विधान है। कि विनय में, विनय का मतलब सॉफ्ट स्वभाव रखना, कि जो विनम्र स्वभाव है वो गुप्त वंश की बहुत बड़ी परंपरा है, इसलिए आप उसको बनाए रखें। आप इस प्रकार के शब्दांश ना प्रयोग करें। कौन कहता है ऐसा? शिखर स्वामी। किसको बोल रहा है? चंद्रगुप्त को, जब चंद्रगुप्त अपने बड़े भाई रामगुप्त की आलोचना करता है। फिर चंद्रगुप्त कहता है व्यंग्य से हंसकर, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। क्यों? यही प्रवंचा विनय की प्रकाष्ठा है। हाँ, तो इस पर चंद्रगुप्त कहता है कि हमारे दरबार की या हमारे कुल की जो विनय की प्रवंचा हो तो मैं देख ही चुका हूँ कि तुम महादेवी को देकर भी संधि करने के लिए तैयार हो। क्यों? यही तो विनय की प्रकाष्ठा है कि भाई जो सॉफ्टनेस है उसकी हद ऊपर वाली सीमा है। प्रकाष्ठा का मतलब जितना ज़्यादा हो सकता था सॉफ्टनेस, उससे भी अति है। ऐसा विनय प्रवंचकों का आवरण है जिसमें शील न हो, और शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। का पुरुष का मतलब यहाँ कायर पुरुष से है, कमजोर से है, डरपोक से है। आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान, और यही हमारे जो पिता थे, जो पूरे भारतवर्ष के इतने बड़े महासम्राट रहे हैं, उनके सम्मान में तुम ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हो। शिखर स्वामी बीच में बात काट कर, शिखर स्वामी चंद्रगुप्त की बात को बीच में काट देता है और कहता है, उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए कि अगर यदि मैं समुद्रगुप्त महाराज का अपमान कर रहा हूँ तो मुझे उसके लिए प्राणदंड देना चाहिए। मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूँगा। मैं बिना किसी उस अपने भाव से हटे बिना ही मैं उसको ग्रहण कर लूँगा। मंदाकिनी प्रवेश करती है। चाहे अपने राष्ट्र की रक्षा में असमर्थ है तब भी वह राजा की रक्षा होनी ही, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। तो मंदाकिनी कहती है कि चाहे वो राजा राष्ट्र की रक्षा ना कर सकता हो, क्या फिर भी उसकी सुरक्षा करना इतना ज़्यादा जरूरी है? अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? ये कैसी व्यवस्था, ये कैसी मजबूरी है? मंदाकिनी प्रश्न करती है किसको? अमात्य को। तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक हो, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत है, फिर यह हिचक क्यों है? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो। बेचोगे तो राष्ट्र और सम्मान, बेचोगे नहीं आएगा, यहाँ बचोगे आएगा। बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। यानी कि अगर बचेगा तो राष्ट्र ही बचेगा और सम्मान भी बचेगा, और नहीं तो सब कुछ नाश हो जाएगा। चंद्रगुप्त, ओह मंदा, भला तू कहाँ
से यह उल्लास भरी बातें करने के लिए आ गई है। ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है। चंद्रगुप्त कहते हैं कि मंदा इतनी उल्लास भरी बातें इन लोगों के सामने करने का कोई फायदा नहीं है। कौन कहता है? चंद्रगुप्त। किसको कहता है? मंदाकिनी को। क्यों? ठीक ठीक तो है अमात्य, कि ठीक है ना अमात्य, सुनो ये स्त्री क्या कह रही है, कि ये ठीक बात नहीं कह रही है ना अमात्य, क्योंकि जो अमात्य है यानी कि जो शिखर स्वामी है और रामगुप्त वो एकदम से डरपोकों वाली भाषा बोल रहे हैं यहाँ पर। रामगुप्त आगे से कहता है अपने हाथों को मसलते हुए, दुर्भी संधि छल मेरे प्राण लेने का कौशल है, कि जो सारी की सारी संधि है ना, तुम मेरे प्राण लेना चाहते हो चंद्रगुप्त, तब जाओ हम स्त्रियां बन जाए। ठीक है, हम तुम्हारे प्राण नहीं लेंगे, हम सभी स्त्रियां बन जाते हैं और बैठकर रोने लगते हैं क्योंकि सकराज ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। तभी हिजड़े का प्रवेश होता है और कुमार स्त्री बनना सहज नहीं है। जब उसने कहा ना चंद्रगुप्त ने भी चलो ठीक है, हम सब आम परिभाषा में तुमने सुना ही होगा, जैसे हम कहते हैं कि चूड़ियां पहन लो, मर्दों को कह देते हैं बार बार, तो वही बात यहाँ पर होता है कि ठीक है बहुत सहज हम स्त्रियां बन जाते हैं। तो हिजड़ा कहते हैं कि स्त्री बनना इतना आसान नहीं है, कुछ दिनों तक तो तुम्हें मुझसे सीखना पड़ेगा कि स्त्री बनने किस प्रकार का व्यवहार करना होता है, तुम्हें मुझसे सीखना होगा। कौन कहता है ऐसा? हिजड़ा वहां पर प्रवेश करता है और वो कहता है। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। तुम तो नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर तो बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर, कुमार किसको कहा जा रहा है यहाँ पर? चंद्रगुप्त को। कुमार मैं शब्द कहा कर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से तुम्हें सजा दूं तो तुम आपको देखकर महादेवी भी भ्रम में पड़ जाएगी, यानी कि तुम बहुत सुंदर लड़की बन सकती हो। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़ता और उसको बाहर कर देता है। इस पर ध्रुव स्वामिनी बोलती है फिर, उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ कोई एक नपुंसक तो नहीं है, बहुत से लोगों को किस किस को निकालोगे, कि यहाँ पर तो ना सारे ही नपुंसक है, यानी कि वो किसकी ओर व्यंग्य कर रही है, किसकी ओर इशारा कर रही है यहाँ पर? रामगुप्त और शिखर स्वामी की ओर, कि इस हिजड़े को तो आप यहाँ से निकाल दोगे, लेकिन जो ये मर्द रूप में हिजड़े यहाँ पर खड़े हैं, यानी कि रामगुप्त और शिखर स्वामी खड़े हैं, इनको किस किस को यहाँ से पकड़कर निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य तो तुम्हारी ही बात रही, मैं उनसे उसमें तुम्हारी सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। चंद्रगुप्त कहता है कि सहसा का मतलब होता है अचानक, अचानक एकदम से खड़े होता है और अमात्य जो उनका प्रधानमंत्री है उसकी इस नाटक के अंदर जो अमात्य शब्द बार बार प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री के लिए हो रहा है। तो तुम्हारी ही बात रही कि तुम्हारी ही बात ठीक है, हाँ मैं उनमें तुम्हारा सहयोगी हिजड़े की सम्मति मुझे अच्छी लगी, कि जो हिजड़ा कहकर गया ना हम सभी स्त्री बन जाते हैं, तो ये बात मुझे कुछ उचित लगी है। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा, कि मैं ध्रुव स्वामिनी का रूप धारण करूंगा और बहुत सारे जो सामंत कुमार हैं उनको मैं सामंतों की स्त्रियों के रूप में वहां पर जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा कर लेना। कि यदि मैं सफल हो गया सकराज को मारने में, मैं सामंत कुमारों के साथ जाऊंगा तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर तुम्हें जो भी करना हो, तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हें संधि करनी है, तुम्हें ध्रुव स्वामिनी को देना है, जो भी तुम्हें उचित लगे वो तुम इनके साथ कर सकते हो। फिर ध्रुव स्वामिनी बोलती हैं, ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को कहती है, चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं मैं तुमको न जाने दूंगी। यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी कहती है चंद्रगुप्त को कि मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगी, मेरे शुद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मेरे इस कमजोर से, मेरे इस दुर्बल से, शूद्र का मतलब नीच, कि मेरे इस नीच दुर्बल जीवन नारी जीवन को बचाने के लिए तुम्हें इतना बड़ा अपने प्राणों को संकट में डालने की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को रोकने का प्रयास करती है। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से आश्चर्य प्रकट करता है। जब ध्रुव स्वामिनी उसके प्रति अपना स्नेह दिखाती है तो रामगुप्त को गुस्सा आता है और क्रोध प्रकट करता है ध्रुव स्वामिनी, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ है, सबके सामने यह कैसे निर्लजता, तुम सबके सामने इतनी निर्लज भाव से किस प्रकार से चंद्रगुप्त को पकड़ सकते हो, ऐसा कौन बोल रहा है? रामगुप्त। फिर ध्रुव स्वामिनी कहती है चंद्रगुप्त को, ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई, सॉरी बच्चे बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी। ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई, जैसे चैतन्य होकर यह पाप हो,
ध्रुव स्वामिनी उसको छोड़ देती है, चंद्रगुप्त को छोड़ देती है, और चैतन्य होकर का मतलब जैसे होश में आकर कहती है, यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे सन्हे ठहर कर, और इससे क्या। ध्रुव स्वामिनी क्या कहती हैं कि यह मेरे लिए पाप है जो मेरे लिए बलि दे सकता हो, कि जो मेरे लिए मेरी इज्जत की सुरक्षा के लिए तुम तो मुझे सकराज के पास भेज रहे थे, और उल्टा चंद्रगुप्त मेरी इज्जत की सुरक्षा के लिए जब ये अपने प्राणों की बलि देने के लिए तैयार है, जो मेरे सन्हे, और फिर रुक जाती है ठहर कर, डॉट डॉट डॉट। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इस प्रकार से आए तो आप आगे इसका भाव हमें अपने आप समझ लेना चाहिए कि जो मेरे स्नेह के कारण, मुझसे प्रेम करने के कारण ऐसा कर रहा है, अथवा इससे क्या, भाई इससे मैं क्या इस प्रकार की उम्मीद कर सकती हूँ। सकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा। तो वो कह रही है ध्रुव स्वामिनी, क्या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि सकराज मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करेगा। वारे निर्लज पुरुष, वो बुरी तरीके से आलोचना करती हुई रामगुप्त की कहती है कि वारे लज्जाशील पुरुष, हाँ कि मैं तो निर्लज हूँ कि मैं चंद्रगुप्त को रोक रही हूँ, और तो लज्जाशील प्राणी है जो मुझे इस प्रकार से उसके पास भेज रहा है। किसको कह रही है यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी, रामगुप्त को कह रही है। फिर शिखर स्वामी और रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है, रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। रामगुप्त उसकी बात को स्वीकार करता हुआ हाँ में सिर हिलाता है। शिखर स्वामी, राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है। शिखर स्वामी कहता है कि राजाधिराज आप आज्ञा दें, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता चुके हैं, जिसे कुमार नहीं, कुमार मतलब चंद्रगुप्त ने बता दिया है, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी भी वहां जाना आवश्यक है। लेकिन राजनीति की दृष्टि से, क्योंकि उन्होंने स्पेशल नाम किसका लिया है, ध्रुव स्वामिनी का, तो राजनीति की दृष्टि से हमारा फर्ज बनता है कि हम ध्रुव स्वामिनी को भी साथ भेज दें। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है, चंद्रगुप्त को गुस्सा आता है और वो कहता है कि इसका जाना क्यों आवश्यक है, यदि उन्हें जाना भी पड़ा तो फिर मेरे जाने का क्या लाभ, तब मैं ना जाऊंगा, कि यदि इसको जाना पड़ेगा तो फिर मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए ध्रुव स्वामिनी को वहां पर नहीं भेजा जाएगा। यानी कि चंद्रगुप्त बार बार मना कर रहा है कि ध्रुव स्वामिनी वहां नहीं जाएगी, और ये चाहते हैं कि वहां पर जाएगी। इस प्रकार से उनके बीच में वार्तालाप चलता रहता है। आगे चंद्रगुप्त, रामगुप्त, नहीं यह मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। चंद्रगुप्त क्रोध से जाना पड़ेगा तब मैं क्यों जाऊं। फिर रामगुप्त कहता है कि नहीं यह मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ, जाने के लिए तैयार हो जाओ। फिर ध्रुव स्वामिनी, तो कुमार हम लोगों को चलना ही निश्चित है, हम लोगों का चलना ही निश्चित है। ध्रुव स्वामिनी कहते हैं कि ठीक है हम लोग दोनों चलेंगे, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं है। विलंब करने की, विलंब का मतलब देरी की जरूरत नहीं है। चंद्रगुप्त का प्रस्थान, चंद्रगुप्त वहां से जाता है। ध्रुव स्वामिनी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त, अब यह कैसा अभिनय, रामगुप्त कहता है कि अब ये कैसा नाटक कर रही हो, यानी कि जो रामगुप्त है वो अब भी ध्रुव स्वामिनी का अपमान करना चाहता है। मुझे तो पहले से ही शंका थी कि आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, कि मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही संदेह था और आज तो तुमने मेरी आंखें ही खोल दी हैं। ध्रुव स्वामिनी, अनार्य निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मरम वाक्य के धुएं में दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। ध्रुव स्वामिनी आगे से रामगुप्त को कहती कि अनार्य, आर्य यहाँ जो अच्छे लोग, अच्छे पुरुषों का सूचक होता था, यानी कि अनार्य जिसके अंदर गुणों की कमी हो, जिसमें आर्य गुणों का वासना हो, अनार्य हो, तुम निष्ठुर हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी दया भावना नहीं है। मुझे कलंक की कालिमा में कारागार में बंद करके, कि तुम मेरी इज्जत के ऊपर कलंक लगा करके उस कारागार में, उस जेल में मुझे बंद करके मंद वाक्य के धुएं में दम घोटकर मार डालने की आशा ना करोगी। तुम मुझे ऐसा मत सोचो कि इस प्रकार से मैं वहां चला जाऊंगी। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर, कि आज जो तुमने मेरी असहायता करके, सहायता ना करके अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बचाने के लिए तत्पर हो, मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर हो, कि आज तुम मुझे ऐसा अमृत पिलाकर, जो मेरा जीवन है निर्लज, जिसका अपमान बहुत ज़्यादा होता रहा है, तुम उसको बढ़ाने के लिए तत्पर हो। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए जाओ, मैं एकांत में एकांत चाहती हूँ। और इस प्रकार से रामगुप्त को धमकाती है, जो कि पूरे भारत के इतने बड़े साम्राज्य का राजा है, उसको धमकाती हुई ध्रुव स्वामिनी कहती है कि चले जाओ, मैं यहाँ पर एकांत में रहना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक बुद्धिहीन और बेवकूफ़
प्राणी के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके अंदर पुरुषों वाले जो गुण हैं वो है ही नहीं है। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। शिखर स्वामी और रामगुप्त दोनों चले जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति से अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायंकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। क्या कहते हैं, देखिए एक एक शब्द है जो इस वाक्य के अंदर समझने का है। वो कहती है कि कितना अनुभूतिपूर्ण था, कितना अनुभव कर रही थी मैं उस क्षण को। किस क्षण को? जिस क्षण में वह चंद्रगुप्त के साथ आलिंगन, आलिंगन होता है बाहों, एक दूसरे को बाहों में भरना। तो जब चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी एक दूसरे को बाहों में भर रहे थे, उस क्षण को याद करती हुई ध्रुव स्वामिनी कहती है कि वो क्षण बड़ा ही अनुभूतिपूर्ण था, कितना संतोष से भरा हुआ था, कितने प्रेम से भरा हुआ था। नियति ने अज्ञात, नियति का मतलब भाग्य ने अज्ञात भाव से मानो लू से तपी हुई वसुधा की, जिस प्रकार से लू से तपती हुई धरती के ऊपर क्षितिज के निर्जन में, क्षितिज जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हो उसको स्थान को बोलते हैं क्षितिज। निर्जन का मतलब जहाँ कोई भी जन ना हो, बिल्कुल एकांत हो। सायंकालीन शीतल आकाश में, और संध्या का समय हो और शीतल ठंडा आकाश मिला दिया हो, कि जिस प्रकार से धरती और आकाश मिल गए हों संध्या के समय में और कोई वहाँ पर ना हो, इसी प्रकार से मैं किसकी तरह थी? मैं धरती की भांति थी जो लू में जल रही हूँ, और जो चंद्रगुप्त था वो कैसा था? आकाश की भांति था। ठहर कर जिस आयु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते यह जीवन असहाय हो गया है। इस आयु विहीन प्रदेश के अंदर उखड़ी हुई सांसों के बंधन में बंधकर मेरा यहाँ पर जीना, जीवन कितना असहाय हो गया है। मुझे जीवन बोझ लगने लगा है जिसको मैं सहन ही नहीं कर सकती हूँ, तो भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान के लिए अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कहती है कि संसार के कुछ दिन विधाता के विधान के लिए, कि विधाता ने जो मेरे भाग्य के अंदर लिख दिया है मैं उसको भी सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही, कि तुमने वो ही कर दिया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ, कि मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ, और तुमने जो मुझसे प्रेम भाव दिखाया है मैं उस प्रेम के अंदर, उस स्नेह के अंदर भीगी जा रही हूँ। ओहो, हृदय पर उंगली रखकर, इस वक्षस्थल में दो हृदय हैं क्या? फिर वो अपने हृदय के ऊपर उंगली रखकर कहती है कि इस वक्षस्थल के अंदर कहीं दो हृदय तो नहीं है? हाँ, अंतरंग, हाँ करना चाहता है। जब ऊपरी मन ना हो तो क्यों कह देता है। आगे चंद्रगुप्त कहता है, प्रवेश करके महादेवी हम लोग प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं हैं। वहाँ पर चंद्रगुप्त आता है और वो कहता है कि हम लोग प्रस्तुत हैं, हम लोग तैयार हैं वहाँ पर जाने के लिए, लेकिन अब भी मैं कहता हूँ कि ध्रुव स्वामिनी को हम साथ में ले जाने के लिए सहमत नहीं हैं। इस पर ध्रुव स्वामिनी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं है, कि राजा की आज्ञा मान लेना जरूरी नहीं है। रानी की भी बात न मानोगे? कि क्या रानी की भी बात नहीं मानोगे? मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे ही ले आए हो उसी तरह पहुंचा भी दो, कि जिस तरह से तुम मुझे वहां से लेकर आए थे अपने साम्राज्य से, उसी तरह से मुझे वहां भी पहुंचा दो। चंद्रगुप्त, नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। चंद्रगुप्त बार बार कह रहा है कि नहीं, मैं वहां पर अकेले ही जाऊंगा। फिर ध्रुव स्वामिनी कहती है, कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, कि वहां पर मृत्यु होगी या निर्वासन होगा, क्या तुम उसका सुख अकेले ही लेना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो, कि राजा क्या चाहते हैं, क्या तुम्हें इस बात का पता है? मुझसे और तुमसे एक ही छुटकारा, दोनों से छुटकारा चाहते हैं, तो फिर वही क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे। कि हम दोनों से छुटकारा चाहते हैं तो फिर ऐसा होना चाहिए कि हम दोनों ही वहाँ पर चलें। यदि हम मर जाएंगे तो उनको छुटकारा मिल जाएगा। मृत्यु के गहर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ, कि मैं भी ऐसा चाहती हूँ कि मृत्यु का जो गहर होता है उसके अंदर मैं तुम्हारे साथ ही डूब जाना चाहती हूँ, और भी एक विनोद प्रलय का परिहास देख सकूँगी, और एक प्रलय का इतिहास, एक और परिहास, प्रलय का परिहास देख सकूँगी। मेरी सहचरी तुम्हारा एक
मेरी सहचरी तुम्हारा वह ध्रुव स्वामिनी का वेश ध्रुव स्वामिनी न देखे तो किस काम का। तो वो कहती है चंद्रगुप्त को कि सहचरी का मतलब साथी, कि मेरी सहचरी, क्योंकि मैं उसका साथी बनकर चली है ना यहाँ पर चंद्रगुप्त की मेरी सहचरी यदि तुम्हें ध्रुव स्वामिनी के वेश में ध्रुव स्वामिनी ना देखे तो फिर तुम्हारा ये वेश किस काम का, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ ही चलूंगी। यानी कि यहाँ प्रेम करने लगी है ध्रुव स्वामिनी किसे, चंद्रगुप्त से। दोनों हाथों में चंद्रगुप्त का चिबुक पकड़कर सकरुण देखती है, और वो दोनों हाथों से चंद्रगुप्त का चिबुक का मतलब उसने जो घूंघट निकाला हुआ उसके घूंघट को उठाकर करुण भाव के साथ उसकी ओर देखने लगती है। चंद्रगुप्त अध खुली आंखों से देखता है। तो फिर चलो, सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए, मंदाकिनी गीत गा रही है। पैरों के नीचे जलधर में को बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे सतसत झरने बेमेल चले, सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद को झूम चले, पर झूम रहे पर भी गिरी का पथ था अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब बोल झेल चले। पृथ्वी की आंखों में बनकर छाया का पुतला ढलता बढ़ता हो, सूने तम में हो ज्योति बना, अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो, पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्काता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हो शत के फूल वहाँ, बन व्यथा तस्मित के तारे, पद पद पर तांडव नर्तक हो, सवर सप्तक होवे लय सारे, भैरव रव में हो व्याप्त दिशा, हो कांप रही भय चकित निशा, हो स्वेद धार बहती कपीशा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल में न मौन रहे, निष्ठुर सिंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने, निज सहसा पर साहस पर निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आप पिए, नव नीलकंठ की छाप लिए, विश्राम शांति का को शाप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। चंद्रगुप्त ध्रुव स्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान, और अकेली मंदाकिनी खड़ी रह जाती है। वो सभी चले जाते हैं और अकेली मंदाकिनी रह जाती है, और बीच में क्या आ जाता है, फिर पर्दा गिर जाता है। इसके आगे का जो प्रथम अंक था वो हमारा कंप्लीट हुआ। वो वहाँ पर जा चुके हैं ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त और सामंत कुमार सकराज के शिविर में। इसके आगे का बच्चे हम कल पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि जो नाटक हम पढ़ते जा रहे हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी बच्चे की समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस महामारी के काल में अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने घर वालों का पूरा ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें, खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत।